अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असहाब कहफ या यारान कहफ इन साहिबान को कहा जाता है जिन्होंने कदीम रोम के हुक्मरान दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह ली थी। व्यूअर्स, आपकी मालूमात के लिए इजाफ़ा कर दूं कि हम लोग जो लफ्ज़ दकियानूसी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल इसी बादशाह दकियानूस के नाम से निकला है, यानी पुराने दौर की बातें। असहाब कहफ का वाक़या आपके सामने मुख्तसर सा पेश करूँगी और फिर इसकी साइंसी नुक्ता निगाह के हवाले से बात होगी। तफसीर के मुताबिक ये वाक़या हज़रत ईसा के बाद एक रोमन बादशाह के ज़माने में पेश आया था और कुरान पाक में इस वाक़े को बयान करने का मकसद दरअसल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए 3 सवालात थे। कुरैश ने मक्का के यहूदियों के पास डेलीगेशन भेजा कि हमें कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़मा सकें। इस पर यहूदियों ने 3 सवालात बताए कि इनसे रूह के बारे में पूछो, इनसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछो और इनसे असहाब कहफ के बारे में पूछो। व्यूअर्स, असहाब कहफ का वाक़या 9 ज़बानों और 20 से ज़ायद मजहबी लिटरेचर में मिलता है और मदीना में यहूदियों के पास इस वाक़े का सबूत जैकब ऑफ सीरक एक राहिब की लिखी हुई किताब थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 120 साल पहले गुजरा था। लेकिन एक बात और वाज़ेह कर दूं कि यहूदी और ईसाइयों में असहाब कहफ की तादाद, कितने साल सोए रहे और गार कहाँ है पर इख्तलाफ पाया जाता है। चंद नौजवान अपने ज़माने के काफिर बादशाह से अपना ईमान बचाने के लिए गार में जा छुपे थे, जहाँ पर अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी थी और वो 309 साल तक सोते रहे। इस दौरान इन पर सूरज की शुआएं भी पड़ती रहीं और वो करवट भी बदलते रहे और इनका कुत्ता भी गार के दहाने पर पाँव फैलाए बैठा रहा। कुरान पाक के मुताबिक ये एक हैबतनाक मंजर था। जब 309 साल बाद वो बेदार हुए तो इन्हें लगा कि वो कुछ ही देर सोए हैं, तो उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को चांदी के सिक्के देकर बाजार भेजा कि वहाँ से पाक खाना ले आओ। बाजार में उन्होंने जब 309 साल पुराने सिक्के इस्तेमाल किए तो तब लोगों पर इनका राज आश्कार हुआ। व्यूअर्स, असहाब कहफ के हवाले से बाज़ लोग शक का इजहार करते हैं कि बेदार रहने वालों के लिए सैकड़ों साल तक ज़िंदा रहना मुश्किल है, सोते हुए लोगों के लिए तो बहुत दूर की बात है और खाने पीने की मुश्किल, इंसान इतनी मुद्दत तक बग़ैर खाए पिए कैसे ज़िंदा रह सकता है। और अगर इन सब से चश्मपोशी कर लें तो एक ये एतराज़ पेश आता है कि बदन के एक हालत में इतनी तौलानी मुद्दत तक बाकी रहने से इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा ख़राब हो जाते हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन है। तो चलिए साइंसी नुक्ता निगाह से इस पर कुछ बात करते हैं। सूरह कहफ की आयत नंबर 11 का तर्जमा है, हमने इनके कानों पर थपकी देकर सुला दिया। सोचने वाली बात यह है कि अगर असहाब कहफ पर मकसद नींद तारी करना था तो सर के बजाय कानों पर मारने का जिक्र क्यों है। फिर उस कानों का बुनियादी मकसद सबको मालूम होगा कि कानों का काम सुनना होता है और अंदरूनी हिस्सा जिस्म को बैलेंस रखने में भी मदद देता है। तो क्या सुनने का या आवाज़ का नींद से कोई ताल्लुक़ है। आवाज़ों के हवाले से चंद अजीबो गरीब बातें आपसे शेयर करती हूँ। और आवाज़ों की स्टडी इक्वेस्टिक कहलाती है और आवाज़ों का हमारी फ़िज़िकल दुनिया में असर होता है। आवाज़ें लहरों की शक्ल में पैदा होती हैं और आवाज़ की 1 मिनट में जो लहरें पैदा होती हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं और ये आवाज़ किसी सतह से टकराती हैं तो वाइब्रेशन पैदा करती हैं और ये वाइब्रेशन किसी सतह पर पैटर्न बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये आवाज़ें किसी सतह पर पैटर्न बनाने के अलावा नींद तारी भी कर सकती हैं। आप में से अक्सर ने वाइट नॉइज़ बारे सुना होगा। ये वाइट नॉइज़ इन तमाम आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनता है जो इंसानी जहन को रिलैक्स करती हैं और हम सब ने कभी ना कभी इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे गांव में वक्फे से चलती चक्की की आवाज़, हल्की घंटी की आवाज़ या हल्की रफ्तार पे चलते पंखे की आवाज़ नींद तारी करती हैं। आप में अक्सर लोगों ने साउंड थेरेपी के बारे में भी सुना होगा कि आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए जहन को कैसे रिलैक्स किया जाता है। और जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो बाइनोरल बीट्स के बारे में भी जानते होंगे कि कैसे 2 फ्रीक्वेंसीज़ को मिलाकर डेल्टा स्टेट बनाई जाती हैं जो नॉर्मल इंसान को गहरी नींद सुनाने के लिए काफ़ी होती हैं। ऐसी और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि कैसे आवाज़ें हमारी फ़िज़िकल दुनिया पर असर डालती हैं। अल्लाह ताला ने असहाब कहफ के कानों पर ज़रब लगाई कि उन्होंने कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनी होगी
जिससे इन्हें 300 सालों तक सुलाए रखा। आपने हाइबरनेशन के बारे में भी सुना होगा कि जिसमें बहुत से जानवर सख्त सर्दी और ख़ुराक से बचने के लिए नींद में चले जाते हैं, और इस दौरान किसी भी जानवर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने जिस्म के टेम्परेचर को एक मखसूस पॉइंट तक रखना होता है। ऐसी नींद में ज़िंदगी के आसार तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी का मामूली सा शोला रोशन रहता है, दिल की धड़कन तकरीबन रुक जाती है और इतनी खफीफ सी हो जाती है कि बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऐसे मौके पे बदन को ऐसे बड़े भट्टे से तशबीह दी जा सकती है जो बुझ जाता है और छोटा सा शोला भड़कता रहता है। एक और नमूना योगा के माहिरीन के बारे में देखा गया कि इनमें से बाज़ को यकीन ना करने वाले हैरत ज़दा अफराद की आंखों के सामने बाज़ औक़ात ताबूत में रख कर हफ्ता भर के लिए मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं और एक हफ्ते के बाद इन्हें बाहर निकालते हैं। इनकी मालिश की जाती है और मसनूई सांस दी जाती है और वो रफ्ता रफ्ता असली हालत पर पलट आते हैं। इतनी मुद्दत के लिए अगर खाने पीने का मसला कोई अहम ना हो तो भी ऑक्सीजन का मसला बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं दिमाग के खलिया ऑक्सीजन के मामले में इतने हसास और ज़रूरतमंद होते हैं कि अगर चंद सेकंड भी इससे महरूम रहें तो तबाह हो जाएं। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि एक योगा करने वाला पूरा हफ्ता किस तरह ऑक्सीजन की इस कमी को बर्दाश्त कर लेता है। हमारी इस गुफ्तगू के दौरान इस सवाल का जवाब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात यह है कि योगा करने वाले के बदन की हयाती हरकत इस अरसे में तकरीबन रुक जाती है और इस दौरान खलिए को ऑक्सीजन की ज़रूरत और इसका मसरफ़ बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक कि वही हवा जो ताबूत के अंदरूनी हिस्से में होती है बदन के खलियों की हफ्ते भर की ग़िज़ा के लिए काफ़ी हो जाती है। इन थ्योरीज़ के मुताबिक ये मुमकिन है कि एक इंसान या हैवान के बदन को एक ख़ास तरीके के तहत सिफर से कम दर्जा हरारत पर रख कर इसकी ज़िंदगी को ठहरा दिया जाए जिससे इसकी मौत वाक़या ना हो। फिर एक ज़रूरी मुद्दत के बाद इसे मुनासिब हरारत दी जाए और वो आम हालत पर लौट आए। सूरह कहफ की आयत 17 में जिसमें असहाबे कहफ पर रोशनी ख़ास तरीके से गुजरती है जो इन पर ना हमेशा रहती है और ना हमेशा छुपती है। सूरज के ज़रिए न सिर्फ इनके जिस्म का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा था बल्कि अगर इंसान को सूरज की रोशनी ना मिले तो इसका दिमाग एक ख़ास हार्मोन बनाना बंद कर देता है जिससे दिमाग में खलल पैदा होता है या इसी तरह की मज़ीद और बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इन तमाम बातों से हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को ठहराया या बहुत ही सुस्त किया जा सकता है और साइंस की मुख्तलिफ तहकीकात इस इम्कान के मुतअद्दिद हवालों से तायीद करती हैं। इस हालत में ग़िज़ा का मुसर्रफ़ बदन में तकरीबन सिफर तक पहुँच जाता है और इंसान के बदन में मौजूद ग़िज़ा का थोड़ा सा ज़ख़ीरा इसकी सुस्त ज़िंदगी के लिए तौलानी बरसों तक काफ़ी हो सकता है। इस चीज़ में गलत फहमी ना हो कि हम इन बातों के ज़रिए असहाबे कहफ की नींद के इजाज़ू पहलू का इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि साइंस के एतबार से इस वाक़े को ज़हनों के करीब कर दें, क्योंकि ये बात तो मुसल्लिम है कि असहाबे कहफ हमारी तरह नहीं सोए जैसे कि हम मामूल के मुताबिक सोते हैं। इनकी नींद ऐसी नहीं थी बल्कि वो स्पेशल पहलू रखती थी। लिहाजा इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि वो इरादा इलाही के तहत एक लंबी मुद्दत तक सोए रहे। इस दौरान कमी लाहक हुई और ना इनके बदन के ऑर्गेनिज़म को कोई नुकसान पहुंचा। इरशाद खुदाबंदी है और तुम्हारा ख्याल है कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो आलम ख्वाब में और हम इन्हें दाहिने बाएं करवट भी बदलवा रहे हैं और उनका कुत्ता डेवड़ी पर दोनों हाथे फैलाए डटा हुआ है। अगर तुम इनकी कैफियत पर मुत्तला हो जाते तो उल्टे पांव भाग निकलते और तुम्हारे दिल में दहशत समा जाती। ये आयत इस बात की गवाह है कि इनकी नींद आम नींद ना थी बल्कि ऐसी नींद थी जो हालत मौत के मुशाबे थी और इनकी आंखें खुली हुई थी। इससे मालूम होता है कि वो बिल्कुल एक ही हालत में नहीं रहते थे। ऐसे अवामिल जो अभी तक हमारे लिए मौमा है इनके तहत शायद साल में एक मरतबा इन्हें दाएं बाएं पलटा जाता था ताकि इनके बदन के ऑर्गेनिज़म में कोई नुकसान ना आने पाए। तो व्यूअर्स, इन सब बातों से आप अल्लाह की शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुन कहता है और काम हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।